एक अंधेरी रात में जब जंगल पर खामोशी तारी थी, कुछ खजाना तलाश करने वाले एक खारदार पहाड़ी के करीब जमा थे। उनकी आंखों में लालच की चमक थी। उनकी लीडिंग कालान कर रहा था, जो अपनी बेरहमी और चालाकी के लिए जाना जाता था। उसने सालों तक नायाब मन्नी को तलाश किया था, और आज रात उसे यकीन था कि वो इसके करीब पहुंच चुका है। याद रखो, उसने अपने साथियों को सरगोशी में कहा, नगमनी सिर्फ मेरी है। उसे छोड़ने की कोशिश भी मत करना, वरना जिंदगी से भी हाथ धो बैठोगे। वो एहतियात से झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए आगे बढ़े। जब वो एक चमकते हुए तालाब के करीब पहुंचे, जिसके उर्द गर्द अजीब व गरीब सफेद पत्थर थे, कालान ने कुछ खौफ महसूस किया। पत्थर दरअसल हड्डियां थीं, चमकती और साफ सुथरी। खौफ के बावजूद कालान ने उन्हें आगे बढ़ने का इशारा दिया। अंधेरे से एक नर्म सी सरसराहट सुनाई दी और हुआ सर्द हो गई। चंद्रेखा सायों से नमूदार हुई। उसके सब्ज और नीले रंग के झलमलाते हुए जिस्म पर सरख नगमनी की चमक अजीब खौफनाक साये डाल रही थी। चंद्रेखा हंसी, एक खौफनाक और गूंजदार आवाज में, तुम सोचते हो कि मैं अपनी जान को इतनी आसानी से तुम्हारे हवाले कर दूंगी? बहुतों ने उसे छीनने की कोशिश की, लेकिन आज सब यहीं कहीं दफन है। कालान ने तलवार निकालकर आगे कदम बढ़ाया। छांद्रेखा, नगमनी मुझे दे दो, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। कालान ने फौरी हमला किया, मगर चांद्रखा बजली की सी तेजी से उसके वार से बच गई। उसके सर पर चमकती हुई नगमनी ने कालान और उसके साथियों को मशहूर कर दिया। कुछ ही लम्हों में कालान के दो साथी चांद्रखा के जहर के काटने से बेजान हो चुके थे। चांद्रखा की ताकत का अंदाजा लगाते हुए कालान ने आजिजी का ढोंग रचाया। चांद्रखा, उसने नरमी से कहा, मैं नगमनी को लालच की खातिर नहीं, बल्कि अपने गांव को बचाने के लिए लेना चाहता हूं। हमारा गांव मुसब्बत में है, और सिर्फ नगमनी की ताकत से ही उसको खत्म किया जा सकता है। चंद्रेखा ने तवक्कफ किया और उसकी आंखें सकड़ गईं। झूठ मत बोलो, इंसान। मनी अपने मालिक को खुद चनती है, और तुम्हारे दिल में सिर्फ अंधेरा है। कालान की चालाकी नाकाम हो चुकी थी। गुस्से में उसने एक बार फिर चंद्रेखा की तरफ झपटा और नगमनी को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसकी अंगुलियां नगमनी के करीब पहुंचे, एक दर्दनाक चीख उसके लबों से निकली। नगमनी ने उसके हाथ को जला दिया और उसके अंदर एक सियाह साया सरायत करने लगा। कालान का जिस्म मड़ने और सकड़ने लगा, और जल्द ही वो एक सूखी हुई बेजान लाश बनकर रह गया। चंद्रेखा फिर साय में वापस चली गई, और उसकी नगमनी और भी ज्यादा चमकने लगी। उसे मालूम था कि मजीद लोग आएंगे, लेकिन वो हमेशा उस नगमनी की हिफाजत करती रहेगी।